वर्मा स्टोरीज के सभी आत्मीय श्रोताओं को आपके अपने कथाकार विवेक वर्मा का सप्रेम नमस्कार। प्रेम अढ़ाई। आखिर का यह शब्द सुनने में जितना मधुर और पवित्र प्रतीत होता है, इसकी गहराई में उतने ही भयंकर रहस्य और ज्वालाएं भी छिपी होती हैं। हमारे धर्म ग्रंथों में प्रेम को ईश्वर का साक्षात स्वरूप माना गया है। कहा जाता है कि जहां विशुद्ध प्रेम है, वहीं परमात्मा का वास है। परंतु क्या हर प्रकार का प्रेम हमें ईश्वर तक ले जाता है? क्या हर आकर्षण, हर रिश्ते के पीछे की भावना वास्तव में प्रेम होती है? सत्य तो यह है कि जब प्रेम विवेक और धर्म की मर्यादाओं को लांघ जाता है, तो वह अमृत नहीं, बल्कि एक ऐसा विष बन जाता है जो केवल एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि संपूर्ण कुल का, पीढ़ियों का और इंसान के अस्तित्व का सर्वनाश कर देता है। आज के इस अत्यंत गंभीर, मर्मस्पर्शी और ज्ञानवर्धक अध्याय में मैं आपको द्वापर युग की उस शांत और रहस्यमयी संध्या में ले जा रहा हूं, जहां द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण ने अपने परम मित्र और भक्त उद्धव को प्रेम, मोह और स्त्री के संदर्भ में एक ऐसा गूढ़ ज्ञान दिया था जो आज के इस भ्रमित समाज के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है। आज हम जानेंगे कि साक्षात जगत के पालनहार ने वे कौन सी चार परिस्थितियां बताई हैं जिनमें एक पुरुष को किसी स्त्री से भूल कर भी प्रेम या विवाह नहीं करना चाहिए, अन्यथा उसका पतन निश्चित है। अपनी आंखें बंद कर लीजिए और मेरी आवाज के साथ उस दिव्य संवाद का अनुभव कीजिए। यह उस समय की बात है जब महाभारत का भयंकर युद्ध समाप्त हो चुका था, धर्म की स्थापना हो चुकी थी, परंतु इस महाविनाश के पश्चात कई परिवारों के चिराग बुझ गए थे। एक संध्या भगवान श्री कृष्ण द्वारका के शांत समुद्र तट पर अकेले विचरण कर रहे थे। समुद्र की लहरें उनके चरणों को स्पर्श करके मानो कोई सांत्वना प्राप्त कर रही थीं। तभी वहां उनके परम सखा उद्धव पधारे। उद्धव अत्यंत ज्ञानी थे, परंतु मनुष्यों के भीतर उठने वाले प्रेम और मोह के चक्रव्यूह को देखकर वे अत्यंत विचलित थे। उद्धव ने श्री कृष्ण को प्रणाम किया और अत्यंत विनम्रता से पूछा, हे माधव, हे जगत गुरु, मेरी आंखों ने कुरुक्षेत्र का वह भयंकर विनाश देखा है। मैंने देखा है कि कैसे एक स्त्री के अपमान ने और दूसरी ओर किसी के अंधे मोह ने इतने बड़े साम्राज्य को श्मशान में बदल दिया। हे वासुदेव, संसार में प्रेम को सबसे महान कहा गया है, फिर यह प्रेम विनाश का कारण कैसे बन जाता है? एक पुरुष के लिए वह कौन सी सीमाएं हैं, वह कौन सी परिस्थितियां हैं जहां उसे किसी स्त्री के प्रति अपने हृदय में प्रेम को जन्म ही नहीं लेने देना चाहिए? कृपा करके मेरे इस अज्ञान के अंधकार को दूर करें। भगवान श्री कृष्ण ने समुद्र की अनंत गहराइयों की ओर देखते हुए एक अत्यंत रहस्यमयी और सौम्य मुस्कान बिखेरी। उन्होंने उद्धव के कंधे पर अपना हाथ रखा और अपने उस अत्यंत गंभीर, मधुर और ब्रह्मांड को भेदने वाले स्वर में कहा, हे उद्धव, तुमने जो प्रश्न किया है वह आने वाले युगों तक मनुष्य जाति के लिए एक मार्गदर्शक बनेगा। प्रेम और मोह में बहुत सूक्ष्म अंतर होता है। प्रेम त्याग सिखाता है, जबकि मोह अधिकार मांगता है। स्त्री प्रकृति का सबसे सुंदर और शक्तिशाली स्वरूप है। वह सृजन भी कर सकती है और संहार भी। एक पुरुष के जीवन में स्त्री का आगमन उसके भाग्य को स्वर्ग भी बना सकता है और भयानक नरक भी। हे सखा, मैं तुम्हें वे चार परिस्थितियां बताता हूं जिनमें यदि कोई पुरुष किसी स्त्री से प्रेम करता है या उससे संबंध जोड़ता है, तो वह अपने ही हाथों अपनी चिता को सजाने का कार्य करता है। श्री कृष्ण ने पहली परिस्थिति का वर्णन करते हुए कहा, हे उद्धव, प्रथम परिस्थिति वह है जब किसी स्त्री के हृदय में करुणा और सम्मान के स्थान पर केवल अहंकार और भौतिक वस्तुओं का लालच भरा हो। जिस स्त्री को अपने रूप का, अपने धन का या अपने कुल का भयंकर अहंकार हो और जो तुम्हारे घर के वृद्ध माता पिता, तुम्हारे गुरुजनों और देवताओं का सम्मान करना नहीं जानती हो, ऐसी स्त्री से भूल कर भी प्रेम मत करना। इस बात को अधिक स्पष्ट करने के लिए माधव ने एक दृष्टांत दिया। कल्पना करो उद्धव, कौशलपुर नगर में एक अत्यंत कुलीन और संस्कारी युवक देवव्रत रहता था। उसने एक अत्यंत रूपवती कन्या विशाखा से विवाह किया। विशाखा का रूप तो अप्सराओं जैसा था, परंतु उसका हृदय एक कठोर पत्थर था। विवाह के पश्चात विशाखा ने देवव्रत के अंधे और बूढ़े माता पिता को घर के एक अंधेरे कोने में रहने पर विवश कर दिया।
वह हर दिन देवव्रत को उसके परिवार के विरुद्ध भड़काती और अपनी सुख सुविधाओं के लिए उसे पाप के मार्ग पर धकेलती। अंततः उस अहंकार और लालच के कारण देवव्रत का पूरा कुल नष्ट हो गया। इसलिए उद्धव, जो स्त्री बड़ों का आदर नहीं कर सकती, जिसके भीतर त्याग की भावना नहीं है, उसका प्रेम केवल एक छलावा है जो अंततः तुम्हें समाज और ईश्वर दोनों की दृष्टि में गिरा देगा। उद्धव अत्यंत ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। उन्होंने पूछा, हे केशव, दूसरी परिस्थिति कौन सी है? श्री कृष्ण ने अत्यंत दृढ़ता से कहा, दूसरी परिस्थिति वह है उद्धव, जब तुम्हें यह झात हो कि उस स्त्री का हृदय, उसकी आत्मा पहले से ही किसी और को समर्पित है, या वह धर्म और समाज की मर्यादाओं के अनुसार किसी और की पत्नी है। पराई स्त्री से प्रेम करना या उस स्त्री पर अधिकार जताने का प्रयास करना जिसका मन किसी और के लिए धड़कता है, यह संसार का सबसे बड़ा अधर्म है। यह प्रेम नहीं, यह केवल तुम्हारा अहंकार और वासना है जो तुम्हें उस पर विजय प्राप्त करने के लिए उकसाती है। माधव की आंखों में एक क्षण के लिए क्रोध की एक सूक्ष्म अग्नि चमकी। उन्होंने कहा, क्या तुमने नहीं देखा कि रावण का सर्वनाश क्यों हुआ? सीता का हृदय तो केवल राम के लिए धड़कता था। रावण अपनी शक्ति के मद में अंधा होकर उस स्त्री को पाना चाहता था जो मन, वचन और कर्म से किसी और की थी। इसी प्रकार यदि कोई स्त्री विवशता में तुम्हारे साथ है परंतु उसका मन तुम्हारे साथ नहीं है, तो उसे मुक्त कर देना ही सच्चा प्रेम है। जो पुरुष किसी पराई स्त्री के रूप जाल में फंसकर अपने स्वयं के परिवार और अपनी धर्मपत्नी को धोखा देता है, उसके लिए रौरव नरक के द्वार इसी मृत्युलोक में खुल जाते हैं। इसलिए जिसका हृदय तुम्हारे लिए न हो, उस स्त्री से कभी प्रेम का भ्रम नहीं पालना चाहिए। वातावरण में एक गहरी नीरवता छा गई थी। समुद्र की लहरों का शोर भी मानो कृष्ण के वचनों को सुनने के लिए शांत हो गया था। श्री कृष्ण ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए तीसरी परिस्थिति के बारे में बताया। हे मित्र उद्धव, तीसरी परिस्थिति अत्यंत भयंकर है। जिस स्त्री का स्वभाव ही द्वेष, क्लेश और षड्यंत्र रचना हो, जो स्त्री किसी परिवार में जाकर दो सगे भाइयों के बीच दीवार खड़ी कर दे, जो घर की शांति को अपनी कटुवाणी से भस्म कर दे, ऐसी कलहप्रिय स्त्री से पुरुष को कोसों दूर रहना चाहिए। घर एक मंदिर होता है और स्त्री उस मंदिर की देवी। परंतु यदि देवी ही अपने हाथों से उस मंदिर में आग लगाने लगे, तो उस घर का खंडहर में बदलना निश्चित है। श्री कृष्ण ने एक और उदाहरण देते हुए समझाया। प्राचीन काल में सुमेरु राज्य में दो भाई रहते थे, सूर्यकांत और चंद्रकांत। दोनों में राम लक्ष्मण जैसा प्रेम था। परंतु जब सूर्यकांत के जीवन में कामिनी नाम की स्त्री का प्रवेश हुआ, तो सब कुछ बदल गया। कामिनी का स्वभाव ही विषैला था। उसने अपनी मीठी बातों और झूठे आंसुओं के जाल में फंसाकर सूर्यकांत के मन में अपने ही भाई के प्रति इतना विष भर दिया कि संपत्ति के लिए दोनों भाइयों ने एक दूसरे के रक्त से अपने हाथ रंग लिए। इसलिए उद्धव, जो स्त्री तुम्हारे परिवार को जोड़ने के बजाय उसे तोड़ने का प्रयास करे, जो तुम्हें तुम्हारे अपनों से दूर करे, उससे प्रेम करना स्वयं को एक धीमा जहर देने के समान है। ऐसी स्त्री चाहे कितनी भी सुंदर क्यों न हो, वह एक विषकन्या के समान होती है। उद्धव का हृदय इन सत्य वचनों को सुनकर कांप उठा। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे सर्वेश्वर, आप सत्य कहते हैं। मनुष्य रूप के जाल में फंसकर अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेता है। कृपया मुझे वह चौथी और अंतिम परिस्थिति भी बताएं। भगवान श्री कृष्ण ने गहरी सांस ली और अत्यंत करुणा भरे स्वर में कहा, हे उद्धव, चौथी परिस्थिति वह है जब तुम्हारा उस स्त्री के प्रति आकर्षण केवल और केवल उसकी देह, उसके मांस और उसके बाहरी सौंदर्य तक सीमित हो, और उस स्त्री का भी तुम्हारे धन और तुम्हारी शक्ति से ही स्वार्थ हो। जहां आत्मा का कोई जुड़ाव न हो, जहां एक दूसरे के प्रति सम्मान न हो, वह प्रेम नहीं, वह केवल एक पशु वृत्ति है। वह केवल काम है, और काम कभी किसी को तृप्ति नहीं दे सकता। श्री कृष्ण ने मिट्टी से एक मुट्ठी रेत उठाई और उसे अपनी उंगलियों से फिसलने देते हुए कहा, जिस प्रकार यह रेत मेरी मुट्ठी से फिसल रही है, उसी प्रकार यह शारीरिक सौंदर्य भी समय के साथ फिसल कर नष्ट हो जाता है। जब वह देह बूढ़ी होगी, जब उस चेहरे पर झुर्रियां पड़ेंगी, तब तुम्हारा वह आकर्षण भी मर जाएगा। और जब आकर्षण मरता है, तो पीछे केवल नफरत, घुटन और क्रोध बचता है।
जिस रिश्ते की नींव केवल वासना और बाहरी सुंदरता पर रखी गई हो, वह रिश्ते जीवन में कभी शांति नहीं दे सकते। सच्चा प्रेम तो वह है जो तब भी बना रहे जब तुम्हारी आंखें देखने में अक्षम हो जाएं, जब तुम्हारे शरीर में कोई बल न बचे। इसलिए केवल देह के आकर्षण को प्रेम मानकर किसी स्त्री के समक्ष अपना जीवन समर्पित कर देना सबसे बड़ी मूर्खता है। श्री कृष्ण ने अपनी बात को पूर्ण करते हुए उद्धव की आंखों में गहराई से देखा और कहा, हे उद्धव, स्त्री तो साक्षात शक्ति का रूप है। जो स्त्री तुम्हारे संकट के समय तुम्हारी ढाल बने, जो तुम्हें धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करे, जो तुम्हारे परिवार को एक धागे में पिरो कर रखे और जो तुम्हारे दोषों को सुधार कर तुम्हें एक बेहतर इंसान बनाए, वही स्त्री वास्तव में प्रेम के योग्य है। बाकी सब केवल मोह का वह जाल है जो इंसान को उसके विनाश की ओर ले जाता है। श्रोताओं, भगवान श्री कृष्ण और उद्धव के बीच का यह संवाद आज के इस युग में पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक है। आज के समय में हम अक्सर बाहरी दिखावे, झूठी सुंदरता और क्षणिक आकर्षण को ही सच्चा प्रेम मान बैठते हैं। हम यह भूल जाते हैं कि जिस रिश्ते में सम्मान नहीं, जिसमें परिवार के लिए समर्पण नहीं और जिसमें धर्म नहीं, वह रिश्ता एक ना एक दिन कांच के महल की तरह टूटकर बिखर जाता है। जरा सोचिए अपने आसपास कितने ही घर ऐसे हैं जो केवल इसलिए बर्बाद हो गए क्योंकि पुरुष ने रूप के लालच में अंधा होकर एक ऐसी स्त्री को अपने जीवन में प्रवेश दे दिया जिसने उसके माता पिता को वृद्धाश्रम भेज दिया या भाइयों के बीच जीवन भर की दुश्मनी पैदा कर दी। यह कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन साथी का चुनाव केवल आंखों से नहीं, बल्कि विवेक और आत्मा की गहराई से करना चाहिए, क्योंकि आपका यह एक निर्णय केवल आपका भविष्य नहीं तय करता, बल्कि आपकी आने वाली पीढ़ियों के संस्कार और भाग्य का भी निर्माण करता है। कैसी लगी आपको भगवान श्री कृष्ण के वचनों से जुड़ी यह अद्भुत और ज्ञान से भरी कथा? मैं आपका दोस्त विवेक वर्मा हमेशा यही प्रयास करता हूं कि वर्मा स्टोरीज के माध्यम से आपके पूरे परिवार के लिए कुछ ऐसा लेकर आऊं जो केवल आपका मनोरंजन न करे, बल्कि आपके जीवन में एक ऐसा ठहराव लाए जो आपको सही निर्णय लेने की शक्ति दे। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो और माधव के यह वचन आपके हृदय को छू गए हों, तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें। ऐसी ही गहरी, यथार्थ से जुड़ी और हमारी महान संस्कृति की कहानियों के लिए जुड़े रहें वर्मा स्टोरीज के साथ। अपना और अपने पूरे परिवार का बहुत ख्याल रखें। हमेशा धर्म के मार्ग पर चलें। धन्यवाद और जय श्री कृष्ण।